हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस में भी हम क्या पढ़ रहे थे, तो डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में कई सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, और मैंने कुछ होमवर्क्स भी दिया था। आई थिंक आपने किया होगा, तो बन गया होगा। हम लोग इसी पार्ट को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स लेके डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए हम लोग पढ़े थे कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व, स्लोप ऑफ या ऑन एक्स वाई कर्व, ठीक है। लाइक अगर ये x है, ये y है, और अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है a पे, ठीक है, और सपोज दिस इज व्हाट एक्स ए, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, बेसिकली इट इज tan थीटा। बट स्लोप क्या डिफाइन होता है कि स्लोप होता है मतलब यहाँ से जो टेंजेंट पास किया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा, और यही होता है क्या, तो dy बाई डी एक्स। अब ये कहाँ पे निकालना है हमको, एक्स ए पे, तो दिस इज एट x इज इक्वल टू एक्स ए। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे कि डिफरेंशिएशन का रियल मतलब, फिजिकल मतलब क्या है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम क्या निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, और इसी कंसेप्ट को अपने दिमाग में भी रखेंगे, और जब जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इसका यूज़ करेंगे। जैसे देखिए dy बाई डी एक्स क्या है, तो स्लोप ऑन एक्स वाई कर्व। dy बाई डी एक्स किसका है, तो स्लोप ऑन एक्स वाई कर्व। अगर यही स्लोप ये रहता t और x, तो इसका अगर स्लोप होता तो क्या होता, सिंपल है, dx अपॉन dt, सिंपल, नो डाउट, ठीक है। d क्यों लगा होता है ये भी पता है, छोटा d मतलब बहुत छोटा, लिमिटिंग वैल्यू क्लोज टू टेंड्स टू जीरो। d चेंज मतलब चेंज अगर बहुत छोटा है तो d का यूज करते हैं डेल्टा की जगह पे। ये सारा बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर xt का ग्राफ, xt का स्लोप क्या होगा, dx बाई dt, vt का स्लोप क्या होगा, dv बाई dt, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे पहले, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको मैंने शीट भी शेयर करा है, आप शीट देखिए, और शीट के साथ आप समझ भी सकते हैं बाकी सारी बातों को। कुछ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ट्राई कीजिए, ठीक है ना, यू कैन सॉल्व इट। पहले थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, धीरे धीरे यू यूज टू दैट प्रॉब्लम, आपको आदत लग जाएगा उस प्रॉब्लम का, ठीक है। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये बहुत बड़ा दिक्कत का सवाल है, ये दिक्कत कब खत्म होगा, तो हम उसको बोलते हैं कि बेटा दिक्कत कभी खत्म नहीं होगा, दिक्कत का आदत पड़ जाएगा आपको, ठीक है, तो अच्छा लगने लगेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपको मैंने जो शीट दिया है वो शीट ये है, तो शीट के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे सपोज करिए dy बाई डी एक्स, कई सारे सवाल है जिसमें आप ये कर सकते हो। ये सारे सवाल हम करा चुके हैं, आपको 1 2 हम करा चुके हैं। 3 में भी बहुत आसान सवाल है, वो आप कर सकते हो। देखिए मैंने कुछ फंक्शंस के आपको डिफरेंशियल बता दिए हैं। जैसे dy बाई डी एक्स में y x टू द पावर n का क्या होगा, sin x का क्या होगा, cos x का मैंने करा दिया सब, और मोस्टली इतना ही आता भी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपोज कुछ नहीं मिला आपको, तो या तो आप हमको मैसेज कर लीजिए, और या तो आप इंटरनेट पे आप देखिए, आपको मिल सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे उठाते हैं। जैसे सपोज करिए चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए आ गया y इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा, dy बाई डी एक्स तभी निकाल सकते हैं जब y x का फंक्शन है, आपको पता है। 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन होगा तो पार्शियल करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, आपको हम बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, तो इसको आप u और v मानते हो, याद है ना कंसेप्ट, पूरा पता है। चलिए लेट u इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर, ठीक है। y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो यू कैन सी दैट dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, या ओके। चेन रूल मैंने आपको पढ़ाया है पिछले बार, ठीक है, चेन रूल मैंने आपको पढ़ाया है पिछले बार, तो ये उस हिसाब से आ जाता है। अब इसको क्या है, डिफरेंशिएट करना, dy बाई डी एक्स is equal to dy by du, u is the function like this, so it is 2u into du by dx, u is sec x,
तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स। अब ये मैंने उस दिन नहीं लिखा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे करते हैं, हालांकि मैं आपको करने का तरीका। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, तो उल्टा होता है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो सेक बेसिकली कॉस का उल्टा होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट तो फिर से इसको यू भी मानो, और यू भी मानना अगर सीख गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इधर हो जाएगा -1। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे -1 और कॉस -1 एक्स। क्या मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या? नहीं, ठीक है, सॉरी। डी बाई डी एक्स, ये मतलब सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। सो इट इज, वो कॉस इनवर्स एक्स वो दूसरा फंक्शन है, ये कॉस एक्स का पावर -1 है, इसको ऐसे लिखेंगे, वो मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वो दूसरा चीज मतलब हो जाता है उसका। तो ये कॉस इनवर्स एक्स है, और ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1 इंटू कॉस एक्स इंटू -1 और इंटू फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस साइन एक्स। तो माइनस से माइनस चला गया, और ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। तो डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो याद भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैंने करा दिया कैसे आता है, बेसिकली आप याद ही रखोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये नहीं पढ़ाया तो आप नेट पे भी देख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2u और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये ठीक है, अब u क्या है, वैल्यू डाल दीजिए। u क्या है, u है आपका सेक एक्स, तो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स से कितना, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये आंसर। ठीक है, अब मुझे करने को बोला जाता तो मैं कैसे करता, यहाँ पे सीधा 2 सेक एक्स, ये इसका स्क्वायर टर्म का हमने कर लिया। अब सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस खत्म। 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, आंसर। किया मैंने भी वही है, बट कुछ काम, ये सारा काम हम दिमाग में ही कर लिए अपने, और वैसे आप भी करोगे थोड़े दिन के बाद में। ठीक है, कर लीजिए इसको। देखिए फ्रेंड, इसको देख के डर जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू जस्ट कम्पीट इट। आपको कहना है कि नहीं बेटा तुम हार्ड नहीं हो, हम हार्ड है। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करिएगा यू विल गेट स्मूथ। ठीक है, ईच टाइम आप हर बार बेहतर महसूस करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन है। यू कैन सी इन द शीट, यू विल गेट इट। चलिए, ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे अब जैसे 5 के 7 क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ 2t + 5। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ t है, यहाँ y बराबर सर ये इसको dy बाई डी एक्स कैसे निकालें, तो ये गलत सोच है, आप इसको मत सोचिए। अगर ये t के फंक्शन में है तो आप dy बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही समझना है आपको। ऐसा नहीं कि t के फंक्शन में तो dy बाई डी एक्स करके निकाल लिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। कर तो लोगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा करते भी नहीं है। जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y किसका फंक्शन है, t का, तो क्या बोलेंगे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। तो आंसर इज 2।
आप करके देख लीजिए 2t प्लस 5 है तो 2 और dt बाई dt 1 और प्लस कांस्टेंट का तो 0 होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी तरह 6 में भी है t स्क्वायर प्लस 1 तो 2t आंसर वुड बी 2t, सिंपल। नाउ अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दैट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड साइन स्क्वायर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराए ना बिल्कुल भी, थोड़ा बड़ा फंक्शन है, बाकी कोई है कुछ नहीं। ये u और ये v, ये u और ये v, और u इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको कराया है। तो पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर x, और फिर प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। सिंपल है, ये हो गया e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वैसे ही 2 इंटू साइन एक्स और फिर साइन x का कॉस x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x और इंटू ई टू द पावर x। सिंपल आंसर। इसको मिला जुला कर दीजिए, ठीक है ना। मिला जुला करने का मतलब है इसको ई टू द पावर x कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन x कॉस x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल किया जा सकता है। इसको डिफरेंशिएट करना मैंने, आप चाहे तो u लेके कर लीजिए, u मान लीजिए इस u क्या कोई और फंक्शन t मान लीजिए, t इज इक्वल टू साइन x, और फिर चेन रूल लगा दीजिए। मैंने डायरेक्ट चेन रूल ही लगाया है, बट डायरेक्ट लगाया है मैंने। ठीक है, और आपको नहीं अगर समझ में आए तो इसका आप अलग से कर लीजिए, अलग से करके फिर यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सब सिंपल सिंपल सवाल सब है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ और सिर्फ u और v पे सवाल है, या फिर u मान लीजिए किसी को और फिर आगे बनाइए। चलिए और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अच्छा एक सवाल और देख लीजिए, 2 उसी 5 का 2, आपको प्रॉब्लम आ सकता है एक्स स्क्वायर, ऐसा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, कोई भी डरने वाला विषय नहीं है। अब इसमें क्या मानना है, लेट u बराबर एक्स स्क्वायर, u बराबर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, e टू द पावर u। अब इसको हमको चेन रूल का, हमको dy बाई dx निकालना है ना। ठीक है, dy, अब y किसका फंक्शन है, तो u का, तो du। अब u किसका फंक्शन है, तो x का। यू कैन सी है, बस चेन रूल लगा दीजिए, du बाई dy, y क्या है, e टू द पावर u, तो e टू द पावर u का e टू द पावर u ही रह जाएगा, और इंटू du बाई dx, तो u कितना एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2x आंसर। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x आंसर। अब मुझे बोला जाता है करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले e का फंक्शन का कर लेते, e का तो सिर्फ वही उतर जाता है एक्स स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते 2x आंसर। कर किए हम भी वही है, बट मन में कर लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि u अपॉन v पे बनेगा। चलिए क्वेश्चन 6 में भी कुछ नहीं, u अपन v पे सवाल है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जांपल के तौर पे लिए, सारे सवाल हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जब सारा सवाल कर ही लेंगे तो प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सवाल सिंपल है, बट इसमें u और v मानना पड़ेगा। इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v। ठीक है, और u और v यानी कि dy बाई डी एक्स, u अपन v का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, v को पहले रख लीजिए कांस्टेंट, यानी कि 1 प्लस साइन x को कांस्टेंट रख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर d ln x ओवर dx माइनस ln x को कॉमन ये कांस्टेंट ले लीजिए, फिर d अपॉन dx इंटू 1 प्लस साइन x। ठीक है, और फिर अपॉन 1 प्लस साइन x का स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है साइन x का स्क्वायर। अब कर दीजिए,
सॉरी दैट वाज द पावर कट। सी नाउ, तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1/x, इसका तो 1/x होता है, देख लीजिएगा कराया मैंने, 1 माइनस ln x इंटू ये हो जाएगा 0, 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, आंसर। ठीक है, कर लीजिए। तो इस तरह के ही सवाल आपके पास अवेलेबल है, बड़े हो सकते हैं, ठीक है, बड़ा हो सकता है ये, बट सवाल सब सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के ही एक और सवाल देखिए, 5, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन रूट अंडर साइन एक्स। ये भी सवाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो गया रूट अंडर साइन एक्स और डी एक्स क्यूब, यू और वी, इसको यू इसको वी मैंने मान लिया, माइनस एक्स क्यूब डी रूट अंडर साइन एक्स अपॉन डी ओवर डी एक्स अपॉन इसका स्क्वायर करिए साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये तो हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको नहीं आता है मान लीजिए, तो इसको आप अलग कर लीजिए। अब इसको अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स रूट अंडर साइन एक्स क्या होगा, तो ये क्या है साइन एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 साइन एक्स और ये 1/2 माइनस 1, पहले तो ये और फिर इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। देखिए आप चाहे तो इसको मान लीजिए t या कोई फंक्शन मान लीजिए t फाई जो भी मानना है, t मान दे तो t का पावर 1/2 हो जाएगा, फिर y हो जाएगा t का पावर 1/2, फिर चेन रूल लगा के आप ऐसे कर लीजिए, यही आएगा, आपको परेशान बिल्कुल भी ना हो। 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स। कैसे मैंने लिख दिया ये 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2 मतलब नीचे में रूट अंडर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसको लिख दीजिए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, रूट साइन एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, आप कर सकते हो ये, दिस इज एक्स क्यूब और इंटू वो वाला दैट इज कॉस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट साइन एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा साइन एक्स, आंसर। ठीक है, इस तरीके से 200 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ छठा पार्ट। 7वां के लिए आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो हम पढ़ाते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए कुछ चीजें और देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ना सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अब इसको समझाते हैं, समझिए ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें डिग्री किसको बोलेंगे, ऑर्डर क्या होगा इसका, डिग्री ऑर्डर। समझेंगे थोड़ा, देखो डिग्री क्या होता है कि जो डिफरेंशियल पोर्शन है ना उसका कितना पावर है, यानी कि dy बाई डी एक्स का कितना पावर है। ये दोनों बराबर नहीं है, कतई बराबर नहीं है, कभी बराबर समझे भी ना, वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, कभी भी इस गलती को ना करें, ये गलत हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये गलत बात है ये। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इसमें इसका डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, तो इस dy बाई डी एक्स का कितना पावर है, तो आंसर है 2, इसी को डिग्री बोलते हैं। इस केस में डिग्री कितना है 2। अच्छा d यानी कि d बाई डी एक्स का कितना पावर है, यानी कि d के ऊपर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इसको बोलते हैं ऑर्डर।
इसको बोलते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है 1, ये याद रखना होगा आपको। इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 2, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसका y का। इसको कैसे बोलेंगे d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसका y का, ऑर्डर कितना है 2, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। और ये कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करिए और उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करिए तो वो होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। इसका डिग्री कितना है, तो इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री है 1। इस केस में अगर देखा जाए तो डिग्री 1 है, डिग्री 2 है और ऑर्डर भी 2 है। ठीक है, देखो d2 ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। इस चीज को आप याद रखें। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है, मान लीजिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 प्लस dy ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए जैसे मैं बताऊं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर ऐसे दिया रहता है तो आप क्या बोलते हो, ये कितने का ये है, कितने ऑर्डर का इक्वेशन है, तो आप बोलते हो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है। सबसे ज़्यादा जो होता है उसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन, या 2 डिग्री इक्वेशन इसको ही बोलते हैं। इस केस में तो डिग्री ऑर्डर चलो सेम ही है, ये 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री का इक्वेशन है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है उसको पकड़िए। पहले किसको पकड़ना है, बिगेस्ट ऑर्डर, उसको पकड़िए और उसका डिग्री देखिए, तो इसका डिग्री 2 है। तो इस इक्वेशन का अगर हम पूछे आपका डिग्री कितना है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो सबसे बड़े वाले के पास जाएंगे और देखेंगे उसका कितना पावर है, तो पावर गए तो कितना है 2, और इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर भी किसका बोलेंगे, बड़े वाले का, बड़ा वाला 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिग्निफाई करते हैं। कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, मैथमेटिकल टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक कौन सा ऑर्डर का डिफरेंशियल पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल पढ़े हैं। अब क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, ऐसा नहीं कि नाम से डर गए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम पढ़ाएंगे और इसका फिजिकल मतलब भी आपको समझाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए आप इसको। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं कि कोई खास बात नहीं है सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल। y इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर साइन x है, सपोज के लिए, ठीक, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, यहाँ 1 है, ये 1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब कुछ नहीं होता है, वो ऐसा होता है dy बाई डी एक्स, ये मतलब d बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स पर इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो किसका है, cos x का। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना, तो d2 बाई डी एक्स पर कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। ये है इसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ y, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे या बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमको ट्रिपल ये चाहिए, ट्रिपल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो क्या होगा, d2 डी एक्स स्क्वायर किसका, सॉरी हमको d बाई डी एक्स निकालना है किसका, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का। अब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या है, इस माइनस साइन एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये क्या है, ये है आपको d3y ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो y को 3 बार डिफरेंट, थर्ड ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर का है, ये इसी को हम क्या लिखते हैं, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल, थर्ड ऑर्डर
डिफरेंशियल। हालांकि ये बहुत कम ही पढ़ना है आपको D2 तक ही सीमित रखना है, डिफरेंशियल ऑफ y, ये ठीक है। तो कोई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर dy अपॉन dx है तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है y को, और d3 अपॉन dx क्यूब y का है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है। इतना ध्यान में रखना है आपको बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। राइट इट डाउन। और बेसिकली अच्छा एक बात बताओ, अगर पूछा जाए कि कौन छोटा है, अगर सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, अगर आपसे पूछा जाए dy ओवर dx, d2y ओवर dx क्यूब, सॉरी dx स्क्वायर, और d3y ओवर dx, ऐसा आ जाए। कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा उधर वाला है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये ऐसे सबसे छोटा उधर वाला। अरे d एक तो देख, जैसे मान लो 0.1 होता तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01, वो और छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो dy तो इटसेल्फ इज बहुत छोटा, तो d2y upon dx स्क्वायर इज ऑलवेज छोटा, और ये क्यूब है तो वो उससे भी छोटा, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया एकदम, ठीक है। बट मुझे ध्यान रखना है d2y upon dx स्क्वायर तक, ठीक है। तो कुछ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका फिजिकल मतलब देखेंगे। ओके क्वेश्चन किया जा सकता है इसका। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या d2y upon dx स्क्वायर निकालिए। किसका? तो y इज इक्वल फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। किसके लिए? तो y क्वेश्चन दिया हुआ है पहला वाला, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है ना? यस। तो आप निकालिए dy बाई dx, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब d2y बाई dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये वाला देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा अभी कोई मेरे से पूछे कि सर dy बाई dx स्क्वायर और d2y ओवर dx स्क्वायर, इन दोनों में अंतर समझाइए, कैसे बराबर नहीं है ये? यही देख लो ना, dy बाई dx का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और d2y ओवर dx स्क्वायर है माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। कहाँ बराबर है दोनों, जरा देखो तो वो दोनों गलत बात है, आप इसको ऐसे ना समझे। ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा ना गलती ना करें, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए चलिए तो इसका निकालते हैं। और देखिए, और जैसे मान लीजिए 3 y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस बी, ये तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें आप इसको मान लीजिए, कुछ मान के बनाइए, चेन रूल करके हम डायरेक्ट बनाते हैं। ये अगर आ गया तो हमको सीधा ई का, हमको पता है कि ई का ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाता है, ई टू द पावर एक्स प्लस बी, इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो आ गया ए, सीधा आंसर। अब d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इंटू dy dx ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी, आंसर। सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सीधे दिमाग में रखना है, इनको डबल डिफरेंशिएट करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि सब कर देंगे तो फिर आपको क्या करने को मिलेगा?
ठीक है, आप उसको करिएगा। 3-4 सवाल है और तो उसको कर लीजिए। 2 मैंने कर दिए, 3 और कर लीजिए। मैंने आपको बोला भी है कि अगर प्रॉब्लम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप आर्य अग्रवाल का बुक खरीद लीजिए 12th का, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे सवाल है जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा। बट आई कंसीडर कि अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है तो माई सेट इज एनफ फॉर यू। आप उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट विल बी एनफ। ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आर्य अग्रवाल का बुक खरीद सकते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं थोड़ा फिजिकल मतलब पे इसके, कि इसका फिजिकल मतलब क्या होता है d2y/dx² का। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, समझिएगा थोड़ा, ये ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि d2, जैसे मान लीजिए ग्राफ है y = fx का, ये ग्राफ है y = fx का, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्लोप इस ग्राफ का क्या है, कहीं पे नहीं पूछ रहे हैं, जनरली स्लोप क्या है इस ग्राफ का, तो स्लोप है इसका, स्लोप क्या है इस ग्राफ का स्लोप है dy/dx। दिस इज जनरल स्लोप, जहां भी आपको निकालना है इसमें वैल्यू रखते जाइए, निकलता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो दिस इज स्लोप बेसिकली। स्लोप क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कहीं पे भी जहां मर्जी हो वहां पूछ लेगा वो। तो कहने का मतलब है कि d2y/dx² का क्या लेना देना है, क्या मतलब है, तो वो है कुछ नहीं बट dy/dx ऑफ dy/dx। ये क्या है, तो ये है dy/dx ऑफ स्लोप, ये तो स्लोप ही है ना ये, तो इट इज नथिंग बट d स्लोप अपॉन dx। दिस इज d2y/dx², यही है एक्चुअल मतलब इसका यही है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट इज द चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, या विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, ऐसा कर लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, कि हम x में आगे बढ़ेंगे। अगर हम x में आगे बढ़ते हैं तो स्लोप का क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या 0 हो जाता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इस ग्राफ में देखा जाए, देखिए a b, ठीक है। अब ये है थीटा एट a, ये बना रहा है थीटा एट b। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री √3 होता है, पता है। यानी कि आप 30 से लेकर 60 तक जा रहे हो तो स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ये 1/√3 से √3 हो गया, तो स्लोप तो बढ़ रहा है ना बेसिकली। यानी कि अगर हम छोटे एंगल से, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक गए तो एंगल बढ़ा, तो एंगल बढ़ा तो स्लोप बढ़ा या घटा, तो आंसर है बढ़ा, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यहां पे ये थीटा ए है और यहां ये थीटा बी है, मुझे बताएं कौन ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है थीटा बी ज्यादा है थीटा ए से, तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा बी जो है वो ज्यादा है tan थीटा ए से, यानी कि स्लोप बी पे ज्यादा है, कहां पे, स्लोप एट ए पे, है ना। आई बात समझ में। तो ये स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऐसे हम x में जा रहे हैं, आई एम मूविंग हियर इट इन x, तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आंसर है 30 से 60 हो गया, यानी कि थीटा ए से थीटा बी हो गया। हम जैसे जैसे यहां से यहां तक बढ़े, मतलब यहां से यहां तक बढ़े, तो दिस इज चेंज इन x। तो x में जैसे बढ़े तो स्लोप बढ़ा कि घटा, तो आंसर है बढ़ा। तो इसको क्या बोलेंगे, d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, मतलब क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे x में बढ़ेंगे वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, जैसे जैसे x में बढ़ेंगे वैसे। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर dy/dx अगर पॉजिटिव, इसका क्या लेना देना है, अगर पॉजिटिव है मतलब, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है प्लस प्लस या माइनस अपॉन माइनस। इसका मतलब है
ये दोनों में भी प्लस आएगा, इसमें भी प्लस आएगा। इसका मतलब है कि अगर नीचे वाला बढ़ रहा है तो ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, या नीचे वाला घट रहा है तो ऊपर वाला भी घट रहा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो x को बढ़ाने से अगर y बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। अगर x घटाने से y बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स निगेटिव। x के बढ़ाने से अगर y घट रहा है तो dy बाई डी एक्स निगेटिव, या x के घटाने से y बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स निगेटिव। मेरी बात याद रखें, अगर x के घटाने से y भी घट रहा है तो dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। इन चीज़ों को याद रखें। ठीक है, तो यहाँ कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाइज चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, नथिंग एल्स। तो आप नोट में एक लाइन लिख लेंगे नीचे में, नोट d2y over dx square signifies change of slope with respect to x. With respect to x, what is the change of slope with respect to x? इसका रियल मतलब यही है, x के बढ़ने से स्लोप पे क्या अंतर आ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। tan 0 कितना होता है, 0। ये बात आपको याद होगा, मैं आपको और समझाता हूं। ओके, आई एम रबिंग इट, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्लोप का क्या हो रहा है, ए बी सी। ग्राफ अगर ऐसे है, इस ग्राफ का हम बता रहे हैं, तो ए से बी तक बढ़े तो स्लोप क्या हुआ, तो यहां देखें, देखोगे तो ये थीटा है, कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे कितना है, एंगल कितना है, इस एक्स एक्सिस से इस एक्सिस से इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। अरे पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा ना। अरे भाई इसका एंगल इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है, इस पैरेलल ने सीधा है इसके। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ मान लो 30 डिग्री है तो कुछ ना कुछ तो है, और यहाँ से 0, यानी कि tan 30 से tan 0 हो रहा है, मतलब घट रहा है। मतलब A to B जब जा रहे हैं तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहां से यहां बढ़ रहे हैं, तो ये तो 0 है और ये क्या है, ये 90 से ज्यादा है। तो tan 90 से ज्यादा क्या होता है, माइनस। ग्राफ ऐसे है, मान लो ये 120 डिग्री है, तो व्हाट इज tan 120, tan 120 इज नथिंग बट tan 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60, आपको पता ही है काम। तो tan 90 है तो 90 का हो जाएगा cot और ये हो जाएगा 30। अब 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो माइनस cot 30 इज 1/√3। सो दिस इज द वैल्यू, यू कैन चेक इन योर कैलकुलेटर ऑल्सो, और ये हम बता भी चुके हैं आपको, ठीक है। अगर देखा जाए ऐसा हो स्लोप, तो ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप हमेशा निगेटिव होता है, एक्यूट एंगल का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। मान लो ये 60 डिग्री होता तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है, तो आंसर ये वाला ज़्यादा है क्योंकि प्लस में है ना। आपको सिंबल के साथ देखना है, ये √3 ज़्यादा है उससे। तो देखो यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, मान लो कि ये 30 डिग्री है या 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, सपोज कर लिए, तो 0 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री से 0 डिग्री पे बढ़े जब, तो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। और 0 डिग्री से फिर 120 डिग्री जा रहे हैं तो भी तो घट ही रहा है ना। यहाँ पे tan 0 0 डिग्री है, tan 0 0 हो जाएगा और tan 120 डिग्री माइनस √3 होता है। तो 0 से 0 माइनस √3 से तो बड़ा ही है ना। मेरी बात गौर से सुने, बिल्कुल डरे ना बिल्कुल भी। यहां से यहां तक बढ़े तो स्लोप घटा, और यहां से यहां बढ़े तो भी स्लोप घटा। तो
तो स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? आंसर है घट रहा है। ये यहाँ पे स्लोप कितना है? √3, यहाँ कितना है? 0, यहाँ कितना है? -√3। तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें लिख लेंगे A to B स्लोप डिक्रीजेस एंड फ्रॉम B to C स्लोप डिक्रीजेस। दोनों में स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको और इसको याद रखें तो कई बार आपको दिमाग से ही समझ में आ जाएगा कि स्लोप क्या है इसका, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये देख लो ना, ये देख लो, अगर ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज ही है ना, पता है नहीं है? ये ऑब्ट्यूज बोलते हैं इसको 90 से ज़्यादा को, ठीक है? तो ये ऑब्ट्यूज होगा तो हमेशा स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा, और एक्यूट होगा तो हमेशा स्लोप पॉजिटिव होगा। इन बातों को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना, ध्यान में रखिए बस इन बातों को। आपको पता भी होगा, आपका मैथमेटिक्स हमसे बहुत अच्छा है तो आपको पता भी होगा ये सारी बातें। चलिए ये तो हो गया ये वाला केस। दूसरी, अच्छा इस केस में अगर हम बात करें कि स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो स्लोप तो घट रहा है, तो हमको d2y ओवर dx², इसका मतलब क्या होता है कि d स्लोप अपॉन dx, तो चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। तो x अगर हम आगे बढ़े, मान लीजिए ये x है, x हम आगे बढ़े तो स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है? तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, हम आगे बढ़े तो स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है, निगेटिव है, तो इट इज निगेटिव। मतलब d स्लोप d मतलब किस केस का के लिए क्या हो गया? d2y ओवर dx² इज निगेटिव, या बोल सकते हैं इसको लेस देन 0। इसको याद रखेंगे, इसको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस केस के लिए d2y ओवर dx² सिंपली लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। ओके, सिमिलरली अगर कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो यहां देख लीजिए ये स्लोप और ये स्लोप A, P और ये C, ठीक है? अब A पे देखिए तो स्लोप निगेटिव है, देखिए ऑब्ट्यूज बन रहा है, आप देख सकते हो, और C पे एक्यूट बन रहा है, ये भी आप देख सकते हो। देखो इसमें विजुलाइज करना और कोई खास बात नहीं है, ठीक है? अगर ये ऑब्ट्यूज है, मान लो 120 डिग्री है, तो ये तो निगेटिव आएगा, A वाला निगेटिव है, ये वाला 0 है और ये वाला पॉजिटिव है, तो निगेटिव से 0 से पॉजिटिव जा रहा है, तो बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो आंसर है बढ़ रहा है। ये तो अब दिखा, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे d2y/dx क्या हो जाएगा? dx² पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। इन दोनों बातों को आप याद रखें, इन दोनों बातों को आप याद रखें। नहीं मिला, क्या हो गया? वाह, बैठो, जा रहा है, थोड़ा देर और बस बैठो। सो इसमें क्या हो गया? d2y/dx² पॉजिटिव हो गया, ठीक है? ये बताने का मेरे एक मकसद है कि हम आपको ना मैक्सिमा मिनिमा सिखा सकें, ठीक है? तो अब टॉपिक डालिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई थिंक इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। पहले आप इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है? तो राइट ऑन द टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये 5 स्टार डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पेज में और जगह हो तो और स्टार डाल दीजिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा, इसको आप याद रखें। देखिए मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है मैं बताऊं आपको।
एक्स वाई, ठीक है। अगर आप ध्यान से मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो इस अगर मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है सपोज कर लीजिए, तो इसको दिस पॉइंट इज corresponds टू मैक्सिमा और दिस पॉइंट इज correspond टू मिनिमा। इसको आप याद रखें, क्यों? क्योंकि ये y का मिनिमम वैल्यू है, ये y का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कहाँ पे है? मान लीजिए दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस इज एट x1 एंड दिस इज एट x2, ठीक है। और ये मान लीजिए y1 है और ये मान लीजिए y2। सबसे पहले नोमेनक्लेचर्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको कैसे लिखेंगे? नोमेनक्लेचर्स नोट में लिख लीजिए। फॉर दिस कर्व मैक्सिमा अकर्स एट x1, ठीक, ओके। नाउ अनदर उसी कर्व के लिए मिनिमा अकर्स एट x2, ठीक है। दूसरा, अगर ये x1 और x2 पे आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना है, मतलब y कितना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx और y इज y1। दूसरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx और y इज y2, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये मतलब है इसका, ठीक है। दूसरा, इस ग्राफ में एक मैक्सिमम, देखो कोई किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमा साथ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो इसी ग्राफ में एक बार मैक्सिमा है, दूसरी बार मिनिमा है, ये पॉसिबल है। तो एक ग्राफ में नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, पहली बात। तो आप लिखेंगे फॉर वन कर्व, अरे एक है तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकते हैं बहुत सारे, इसमें कहीं वो इक्वेशन भी, वो एफएक्स पे डिपेंड करता है, इस पे क्या फंक्शन है, ठीक है। फॉर वन कर्व देयर आर नंबर ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा लिख लीजिए। सारी बातें याद रखनी है आपको। अब एक बात और समझना है आपको, इसको लिख लीजिए पहले पॉज करके। ओके, मान लीजिए कोई ग्राफ है एक्स वाई, ग्राफ ऐसा है ये, ठीक, ऐसा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। अब देखिए इस ग्राफ में कई सारे मैक्सिमा मिनिमा है, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, है ना, कई सारे मैक्सिमा मिनिमा है। तो इसमें सर कौन सा लेंगे? तो देखिए सबसे कम तो आपको लग रहा होगा ये वाला होगा, ये वाला मान लीजिए y1 है, दिस इज y2, दिस इज y3 एंड दिस इज y4, मान लीजिए ऐसा केस है, ठीक। अब इसमें कई सारे मैक्सिमम मिनिमा है, आपको क्या कंसीडर करना है? तो आप घबराए ना बिल्कुल भी, इस केस में आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा, इस केस में बोला जाएगा हमको ये बताइए x0, मतलब ये 0 है, 0 और x2 के बीच में कौन सा मैक्सिमा है, कितना मैक्सिमा है? तो ये एक ही है ना। अगर 0 से, जैसे हम आपसे पूछे फाइंड मैक्सिमा बिटवीन 0 एंड x2, 0 और x2 के बीच में क्या को मैक्सिमा है? एक के को मैक्सिमा है, तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। फॉर x इज x कोरस्पॉन्ड, आई थिंक ये सिंबल आपको पता है, 0 और x2 के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। अब आपको बोलोगे कि सर इसमें, अच्छा
अगर मुझे पूछा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में कितने मैक्सिमा है, बहुत नंबर ऑफ मैक्सिमा है, जितने होंगे उतने निकाल देंगे। वो आपको इक्वेशन से समझ में आ जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। इक्वेशन आपको वैसा ही आता है, इक्वेशन से जैसे मान लो x⁵ डिग्री आया तो इसके 5 पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो आपको रख रख के चेक करना है कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। पहली बात तो ये कैसे निकालते हैं समझ में आ जाएगा। फिर अगर पूछा पूरे ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो पूरा मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से चेक करना पड़ेगा, दैट विल बी वन मैक्सिमम फॉर द ग्राफ। ठीक है, दैट विल बी वन मैक्सिमम फॉर द ग्राफ। और मिनिमम पूछेगा उस ग्राफ का, तो पूरा मिनिमम निकाल लीजिए, फिर सबसे जो मिनिमम होगा दैट विल बी द मिनिमम ऑफ दैट ग्राफ। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ, ये मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ नहीं। यहाँ पे तो आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे काम करना है। अगर हम इस रीजन की बात करें, अगर हम 1 मिनट, अगर हम इस रीजन की बात करें यहाँ से यहाँ तक में, तो एक ही मैक्सिमम को निकालना है। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक में यानी कि 0 से x3 के बीच में देखा जाए तो एक ही मिनिमा है। ठीक है, अगर मान लो हमको बोला गया फाइंड मिनिमा, मेरा डोमेन फिक्स होता है फिजिक्स में, मिनिमा बिटवीन 0 एंड x3, 0 और x3 के बीच में तो एक मिनिमा है। ठीक है ना, तो ये इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा है, पूरे काम को नहीं पता लेकिन मुझे उतने डोमेन का पता है, तो दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। तो लोकल का भी नाम सुन ले तो ऐसा मत समझे कि मतलब लोकल मतलब लोकल कंपनी का जो आता है, ऐसा नहीं है। लोकल मतलब उस पर्टिकुलर डोमेन का। ठीक है, तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए मैक्सिमा मिनिमा लोकल ही होता है। फिजिक्स के लिए मैक्सिमा और मिनिमा लोकल ही होता है। पूरे आपको मैथमेटिक्स में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ अगर लोकल भी बोला है तो वही मतलब है, और मैक्सिमा मिनिमा ही बोला है तो वही मतलब है। ऐसा नहीं समझे कि अगर सर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा दिया है तो आप लोकल कैसे निकाल रहे हो, नहीं। उस आपको वैसा इक्वेशन ही मिलता है जिसमें एक ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, फिजिक्स में अमूमन 99% केस में यही होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब क्या है, अब मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ है x y, मान लीजिए ये कहानी, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। तो मैक्सिमा ये होगा, मिनिमा ये होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या है इस ग्राफ का, सपोज दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो बताओ इसका इस दोनों का स्लोप क्या है, इसका मतलब a पे और b पे इसका क्या है, स्लोप क्या है, 0 डिग्री। सीधा है ना, सीधा है ना, तो 0 डिग्री। तो कहने के बाद स्लोप क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप एट a एंड b इज 0। स्लोप एट a एंड b इज 0। a और b पे स्लोप क्या है, 0 है। यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए स्लोप क्या है, 0। लेकिन dy बाई डी एक्स निकाल तो लेंगे और उसका 0 भी ले आएंगे, तो क्या मैक्सिमम मिनिमा पता चल गया, तो नहीं। यहाँ मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तक तो पहुंच गए पूरे ग्राफ में से। पूरे ग्राफ में से 2 पॉइंट तक तो पहुंच गए। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो चेक करेंगे। तो dy बाई डी एक्स अगर 0 आ गया, इसका मतलब इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राफ के लिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है इस ग्राफ के लिए, निगेटिव। क्या होता है, कराया ना सबसे पहले आपको। तो अगर ये लेस देन 0 है तो यहां क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा। दूसरा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है दिस केस, तो इट इज मिनिमा। तो करना क्या है आपको, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है y का, तो आपको सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है उसका, फिर उसको 0 पुट करना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसको d2, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसमें ये जो वैल्यूज आएगा उसको रख के देखेंगे। अगर मान लीजिए आप ये करके 0 पुट करोगे तो आपको क्या आएगा, आपको आएगा x a और क्या आएगा xb,
अब आपको यहां पे इस पॉइंट पे रख के देखना है, यानी कि d2y/dx² निकाल के एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा, और अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा। यानी कि निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। उल्टा याद रखिए ना, उल्टा होता है, अगर निगेटिव होगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा। थोड़ा अटपटा सा लगता है ये, बट ये सही है, मैंने बताया भी आपको क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और इस पर फिर हम लोग सवाल करेंगे। सवाल करना हमारी प्रवृत्ति है, मनुष्य का प्रवृत्ति है सवाल करना, तो हम लोग सवाल करेंगे। ओके, ओके चलिए इन बातों का ख्याल रखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए देयर इज अ सवाल गिवन एग्जांपल 1 दैट इज x³ - 6x² + 9x + 15। इसमें फाइंड मैक्सिमा, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y। लोकल मतलब वही, ऐसा नहीं कि लोकल कंपनी का लोकल मतलब इसमें देखना दो ही वैल्यू आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करते हैं, इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमा दिखाने सबसे पहला कार्य हमको क्या करना है कि हमको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा 3x² - 6 × 2 = 12x, ठीक है, +9। पहले तो ये आएगा और इसका स्लोप क्या होगा तो 0। कहाँ पे तो मैक्सिमा पे, मिनिमा पे। ठीक है, तो इससे जो वैल्यूज आएंगे बेटा, इसका कितना आ जाएगा हाँ ठीक तो है, ये इसको ऐसे बढ़ सकते हैं 3x² - 3x - 9x + 9। आई थिंक ऐसे बांटा जा सकता है। तो ये हो गया 3x x - 1 - 9 × x - 1 = 0। तो ये कितना हो गया 3x - 9 × x - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x के दो वैल्यूज आए, x का वैल्यू एक आया आपको 1 और दूसरा वैल्यू आया 3x - 9 = 0 पुट करोगे तो 9/3 दैट इज 1/3। अच्छा वैसे भी 3 लेके कॉमन तो आप वो कर ही सकते हो, x3 आएगा, मतलब आपको तो आता होगा ना, ये कोई काम करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो x का वैल्यू 2 आया, 1 और 3। ये 1 और 3 क्या है बेटा, ये क्या है तो ये है वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। देखो कितने पॉइंट है 2, कितने पॉइंट है 2, कितने पॉइंट है 2। ठीक है, अब दोनों पे ये मिनिमा भी हो सकता है, दोनों पे मैक्सिमा भी हो सकता है, और दोनों पे या एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा भी हो सकता है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। वैल्यू 2 आए हैं तो दो चीज पॉसिबल है, यानी कि या तो मैक्सिमा मिनिमा है, या तो मिनिमा मिनिमा, या तो मैक्सिमा मैक्सिमा है। ठीक, तो अगर इसके लिए मैक्सिमा आया तो दैट विल बी द लोकल मैक्सिमा फॉर 1 x = 1। अगर यहां भी मैक्सिमा आया तो दैट विल बी लोकल मैक्सिमा फॉर x = 3, और दोनों में जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ द 2। यानी कि इस ग्राफ का सबसे बड़ा वैल्यू वो होगा जो इन दोनों में सबसे बड़ा होगा। मिनिमा की बात करें अगर x = 1 पे मिनिमा है और x = 3 पे भी मिनिमा है, तो इन दोनों में से सबसे जो छोटा होगा दैट विल बी द मिनिमा फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, और अगर एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा तो इस इक्वेशन के लिए एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। ठीक है, तो उसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो एक बात तो हमको समझ में आएगा कि या तो 1 पे या तो 3 पे, यानी कि 1 और 3 या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा के लिए चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमको d2y/dx² निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3 × 2 = 6x - 12
ये वैल्यू आया है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज पे चेक करेंगे, यानी कि d2y ओवर dx स्क्वायर कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 1 माइनस 12 दैट इज -6। ये क्या दे रहा है, ये d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 दे रहा है, मतलब ये क्या है, मैक्सिमा। सिंपल, आप कंडीशन देख लीजिए। और दूसरा देखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 3 18 माइनस 12 दैट इज 6, ये प्लस 6 है, इसका मतलब ये d2y ओवर dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज मिनिमम। ठीक है, देख लीजिए, तो 3 पे ये मिनिमा है और 1 पे मैक्सिमम है। देख लीजिए, इसको ग्राफ से अगर दिखाएंगे तो वो ऐसा है, x y, मान लीजिए दिस इज द ग्राफ लाइक दिस, 1 पे क्या है, मैक्सिमम, यस। तो यहाँ पे लोकल और यूनिवर्सल दोनों एक के होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक मैक्सिमा एक मिनिमा है। ये कहाँ पे आया है, 1 पे, x इज इक्वल टू 1। ये कहाँ पे आया है, x इज इक्वल टू 3। देख लीजिए, इस ग्राफ का यही मतलब है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, अच्छा, अगर हमसे पूछा कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 1 और 3 क्या आया है, तो ये x है जहां पे मैक्सिमम मिनिमा है। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंगली अगर हमको वैल्यू पूछ दिया गया कि वहां पे y का क्या वैल्यू है, मतलब y मैक्स या y मिनिमम कितना है, या y1 या y2 कितना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहां पे निकालना पड़ेगा y। तो पहला ये y मैक्सिमम है 1 के करस्पॉन्डिंगली, और ये y मिनिमम है 3 के करस्पॉन्डिंगली, मतलब कि y का जो जनरल इक्वेशन है वो x के लिए है, दैट इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो y कहाँ पे निकालना है, 1 पे, तो y जो 1 पे होगा वो y मिनिमम होगा, 1 पे सॉरी मैक्सिमम होगा। और देखिए आएगा भी वैल्यू वैसा ही आएगा, वैल्यू रखिए, अब x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो कितना आ गया, 15, एक 16 में से 6 गया 10, 9 19, तो y मैक्सिमम वैल्यू आया 19। आप करके देख लीजिए, 9 में 6 गया 3, 3 एक 4, 15 4 19, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे है, तो 3 पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y मिनिमम। तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, ये 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, तो कितना हो गया, 3 3 9, 3 27 माइनस 3 3 9 इंटू 6 54 प्लस 27 प्लस 15, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कितना है, 27 27 54 और माइनस 54 खत्म और 15, यू कैन सी, देखो ये मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू 15 है और सबसे बड़ा वैल्यू 19 है, सिंपल, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होके आपको आगे अगला सवाल है, करिए, ठीक है, यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और इसके आगे सवाल वगैरह भी है बहुत सारे, इस पे सवाल भी है, सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ DPP1, यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, यू कैन फाइंड मिनिमम वैल्यूज, बोल रहा है इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालिए, आप निकालिए, क्वेश्चन पढ़िए, अब आपका सॉल्व होगा। ये यहाँ डिफरेंशिएशन का पूरा पोर्शन जितना मुझे बताना था वो सब खत्म हो गया। 9 वाला है पार्शियल डिफरेंशियल, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, तो वो आप कर लीजिए खुद से।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट खत्म होता है। आप इसको समझिए, पढ़िए, बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।